हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे BA थर्ड में एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत गाइडेंस एंड काउंसलिंग विषय के अंतर्गत निर्देशन के आधार, प्रकार और वर्गीकरण के बारे में। ये हमने आज का टॉपिक रखा है, निर्देशन के आधार, प्रकार और वर्गीकरण। ठीक है, तो निर्देशन के लिए सबसे पहले तो निर्देशन के लिए वर्गीकरण के कुछ आधार बनाए गए हैं और उन वर्गीकरण के आधारों को कुछ वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है, जिनके नाम है सुपर, जिंजेबर्ग, टाइडमैन, साइमन और स्टैनली। मुख्य रूप से शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने निर्देशन के लिए वर्गीकरण के आधारों को बनाया है। लेकिन कैमर नाम के शिक्षा शास्त्री ने इन आधारों को प्रस्तुत किया है, ये बात ध्यान देने योग्य है। और उन्होंने बताया है कि निर्देशन के लिए वर्गीकरण के कुछ आधार होते हैं, तो मुख्य रूप से उन्होंने 6 आधार बताए हैं। पहला, व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यताएं और क्षमताएं। दूसरा, व्यक्ति का विकास तथा व्यवसायिक विकास। तीसरा, व्यक्ति की निर्णय क्षमता। चौथा, व्यक्ति के आसपास उपलब्ध या मौजूद विद्यमान परिस्थितियां। पांचवा, व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना तथा व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। और छठवां, परिष्कार तथा अनुकूलीकरण की स्थिति। ये निर्देशन के लिए वर्गीकरण के 6 प्रमुख आधार कैमर नाम के शिक्षा शास्त्री ने प्रस्तुत किए हैं। अब हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से निर्देशन के कितने प्रकार माने जाते हैं। तो कैमर के अनुसार मुख्य रूप से निर्देशन के 3 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, पहला शैक्षिक निर्देशन, दूसरा व्यवसायिक निर्देशन और तीसरा व्यक्तिगत निर्देशन होते हैं अकॉर्डिंग टू कैमर। ये हो, अब हमने आधारों पे बात कर ली, निर्देशन के प्रकारों के बारे में बात कर ली, और अब हम बात करेंगे निर्देशन के वर्गीकरण के बारे में। तो निर्देशन के वर्गीकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्गीकरण हमारे सामने आते हैं। ठीक है, पहला है प्रॉक्टर का वर्गीकरण, जो कि सन 1930 में प्रस्तुत किया गया। प्रॉक्टर नाम के शिक्षा शास्त्री ने अपनी एक पुस्तक लिखी, शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन, और उसमें उन्होंने निर्देशन के 6 रूप बताए हैं। वर्गीकरण करते हुए उन्होंने 6 रूप बतलाए हैं। पहला है व्यवसायिक निर्देशन, दूसरा शैक्षिक निर्देशन, तीसरा सामाजिक एवं नागरिक कार्य निर्देशन, चौथा उन्होंने बताया स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्या से संबंधित निर्देशन, पांचवा चरित्र निर्माण क्रिया से संबंधित निर्देशन, और छठवां अवकाश के समय का उत्तम उपयोग करने संबंधी निर्देशन। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जॉन एम ब्रीवर ने सन 1932 में बतलाया, और उन्होंने बताया कि निर्देशन का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके मुख्य रूप से 10 भाग होते हैं। पहला शैक्षिक निर्देशन, दूसरा व्यवसायिक निर्देशन, तीसरा घरेलू संबंधों से संबंधित निर्देशन, चौथा धार्मिक निर्देशन, पांचवा नागरिकता संबंधी निर्देशन, छठवां अवकाश व मनोरंजन संबंधी निर्देशन, सातवां वैयक्तिक उन्नति संबंधी निर्देशन, आठवां उचित कार्य के लिए निर्देशन, नौवां सहयोग एवं विचार संबंधी निर्देशन, और 10वां सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित निर्देशन। तीसरे प्रकार का जो निर्देशन है वो पैटर्ट नाम के वैज्ञानिक ने बतलाया है, और इसको 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है निर्देशन को। शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और अर्थ संबंधी निर्देशन, यानी अर्थ। 5 प्रकार हो गए इसके, 5 भाग हो गए, 5 भाग उन्होंने बताए। ठीक है, और अगर हम चौथे प्रकार के वर्गीकरण को देखें, कूफ एवं कीफोर ने
कीफोवर ने 5 प्रकार निर्देशन के मुख्य रूप से बतलाए हैं। शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, मनोरंजन निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और नागरिकता, सामाजिकता और नैतिकता संबंधी निर्देशन। तो ये 4 प्रकार के वर्गीकरण निर्देशन के मुख्य रूप से बतलाए गए हैं प्रॉक्टर, ग्रीवर, पेटर और कूफोवर के अनुसार। और निर्देशन के लिए वर्गीकरण के आधारों को सुपर, जिंजीबर्ग, टाइडमैन, साइमन और स्टेनले जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने बतलाया था और कैमर नाम के शिक्षा शास्त्री ने इनको सबसे पहले प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अगर इन सभी का समग्र रूप से अध्ययन किया जाए, जितने भी निर्देशन बताए गए हैं, तो आज वर्तमान समय में 2021 के समय में मुख्य रूप से निर्देशन के 3 प्रकार माने जाते हैं। शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। अगर हम शिक्षा जगत की बात करें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि आजकल 3 प्रकार के निर्देशन ही ज्यादा प्रचलित हैं। शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। अब एक चीज बता दें कि निर्देशन और निर्देश में क्या अंतर होता है। निर्देशन में आदेश नहीं दिया जाता है। निर्देश और निर्देशन, तो निर्देश में आदेश शामिल होता है और निर्देशन में सलाह शामिल होती है। ठीक है, यही एक बेसिक डिफरेंस है। यानी आप किसी भी व्यक्ति को निर्देशन में इस प्रकार से तैयार करते हैं कि वह अपनी समस्याओं को अपने ही द्वारा उचित निर्णय लेकर उसका समाधान करने में आत्मनिर्भर बन सके, जबकि निर्देश में केवल आज्ञा दी जाती है और उसका पालन कराने का प्रयास किया जाता है। तो निर्देश और निर्देशन में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। निर्देश में आदेश शामिल होता है और निर्देशन में सलाह मशविरा शामिल होता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर माना जाता है निर्देश और निर्देशन में। तो मैंने आज निर्देशन के आधारों, निर्देशन के प्रकारों और निर्देशन के वर्गीकरण को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास हो, और अगर इससे संबंधित कोई भी त्रुटि आपको महसूस हो तो आप मुझे तुरंत ही इसके बारे में सूचित करें। मैंने अपनी तरफ से समग्र रूप से सही आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई मानवीय त्रुटि आपको दिखलाई दे तो आप तुरंत ही मुझको सूचित करें ताकि इसमें सुधार हो सके और उचित रूप से वीडियो बना के मैं आपको प्रस्तुत कर सकूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्देशन के लिए वर्गीकरण के जो आधार बताए गए हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के आधारों पर आश्रित हैं। और कैमर महोदय ने जो बताया है कि व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यताओं व क्षमताओं का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना और व्यक्ति के व्यवसाय का विकास करना, व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित निर्णय क्षमता को बाहर लाना और उसका विकास करना, व्यक्ति की विद्यमान परिस्थितियों को समझना और उसके प्रति व्यक्ति को अनुकूलित करते हुए सामंजस्य स्थापित करने की कला का विकास व्यक्ति के अंदर करना भी निर्देशन के कार्यों या लक्ष्यों में शामिल होता है। और व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना को समझकर उसके अंदर व्यक्तिगत अभिप्रेरणा को प्रस्तुत करते हुए उसको समग्र रूप से एक जागरूक नागरिक की तरह बनाकर उसके शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन का सर्वांगीण रूप से विकसित रूप सामने लाना ही निर्देशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। इसी संदर्भ में प्रॉक्टर महोदय ने 1930 ईस्वी में, जॉन एम ग्रीवर महोदय ने 1932 ईस्वी में, पैटरसन महोदय ने आगे चल के और कूफ और कीफोवर ने भी आगे चलकर निर्देशन के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। तो उनके आधार पर आज ये साबित हो गया है कि निर्देशन के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जा सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन, दूसरा व्यवसायिक निर्देशन और तीसरा व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशनों का उद्देश्य व्यक्ति को शैक्षिक रूप से विद्यालयी वातावरण और विद्यालय के बाहर के वातावरण के अनुकूल बनाना और योग्य बनाना होता है। व्यवसायिक निर्देशनों का उद्देश्य व्यक्ति को व्यवसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना
और उचित निर्णय क्षमता का विकास करना इसका एक मुख्य लक्ष्य होता है। और व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को व्यक्तिगत संबंधों, पारिवारिक सामाजिक संबंधों के योग्य बनाकर उनके प्रति अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता के धारण करने के योग्य बनाना निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है।